भाई फेरे 7 होते हैं। जब 7 फेरे होंगे, जब जो है पति पत्नी का जोड़ा बनता है, तो भाई 4 फेरे क्यों, 7 क्यों नहीं? तो लड़की कहने लगी कि देखो आज से हमारी आपकी संबंध बन रहा है, आप कहाँ के हम कहाँ के, लेकिन अग्नि के फेरे तो हो रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ आपसे विनती है। अगर मेरे कुछ वचनों को आप माने तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी, और अगर न माने को तो भाई 4 फेरे ठीक है। तो लड़को परेशानी में पड़ गो कि अब अगर नहीं मानो तो बारात लौट जाए, गड़बड़ हो जाए। तो कहन कौन से? तो कन्या पहला वचन करती है कि आज से मैं आपकी अर्धांगिनी बन रही हूँ। तीर्थ व्रत धर्म यज्ञ, सबसे पहले यदि कोई तीर्थ यात्रा करना तो उसमें मेरे को अपने साथ में ले जा। नहीं आजकल अड़ूल होती कहती तो तीरथ से हम अकेले घूमा। तो पहला वचन है तो बामांग मायामी तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च प्रथमा। दूसरा वचन कन्या कहती है कि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, उसमें मेरी सहमत होना चाहिए। नहीं घर में कछु नहीं है, व्यवसाय कर ले काढ़ बाढ़ के और फिर बाद में वही दशा हो जाए। कहती जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमाती तहाँ विपत निधाना। तो उसमें मेरी तीर्थ व्रत, यदि कोई अनुष्ठान कि हम भागवत सुने चाही थी, गांव में तो हल्ला दे दिया और बाद में ना भौते ठुपी जीती, तो सब देख के ये दूसरा वचन है। तीर्थ व्रत धर्म तीसरा, आज से हमारे आप पति हो रहे हैं, आगे भगवान बनाएगा तो बाल बच्चे सब होंगे। तो धन कमाए जो आप वो ला करके हमारे पास में रखें, क्योंकि हो सकता है आप अपने पास रखे हैं, घर में कोई परेशानी आ गई, 4 रिश्तेदार आते हैं, तो मैं किसके यहाँ जाऊंगी? तो पति का परम कर्तव्य होता है कि धन कमाए तो अपनी पत्नी के हाथ में रखे, क्योंकि पत्नी घर लक्ष्मी कहलाती है, चाहे बना दे और चाहे बिगाड़ दे। ये तीसरा वचन तीर्थ व्रत धर्म यज्ञम। इसके बाद चौथा मेरा ये वचन है कि आप कोई कुआं बावली खुदवाना चाहते हैं कि जिसमें 4 का हित हो, तो घर को देख करके उसकी व्यवस्था की जाए, मेरी सलाह है उसमें भी ली जाए, तब तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। 5वां वचन कन्या कहती है कि हे स्वामीनाथ, जब हमारा आपका संबंध होगा, कल संतान होगी, तो पति पिता और माता का कर्म क्या होता है कि पुत्र को जन्म देना, उसका पालन करना, पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी संबंध जोड़ी बनाना। या नहीं कि लड़का बच्चा भाई और जब कमाए का नंबर नहीं खमाए पिवाए का तब छोड़ के बाबा जी बन गई, तब मैं क्या करी हूँ अकेले। तो इसलिए ये सब जवाबदारी आपकी हो। 5वां वचन कन्या मांगती है। 6वां कन्या कहती है कि यदि मैं किसी अवसर में गई हूँ, सखियों के बीच में हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो घर में ले जाकर चाहे जितना दंड दे वो मैं सह लूंगी, लेकिन 4 के बीच में मेरी बेइज्जती न करें। तो बा मांग मायामी तदा तो दीयम जगात कन्या वचन छठम। मेरा 6वां ये वचन है। 7वां वचन मेरा ये है कि हे स्वामीनाथ, आज से हमारा और जन्म जन्मांतर का आपका संबंध हो रहा है, इसलिए हमारे मायके में अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो उसमें हमारी सहमत आप करें, हमारी सहायता करें, तो मैं आपकी सहायता करूंगी, क्योंकि सब दोनों मिलके जब काम होता है तो काम सिद्ध होता है। इसलिए अगर मेरी ये आज 7 वचनों को मानना चाहते हैं तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। लड़का कहता है ठीक है, हम तुम्हारे 7 वचनों को मानते हैं, लेकिन कुछ मेरे भी वचन हैं कि भाई जिस प्रकार तुमने अपने वचनों को हमसे मांगा, उसी प्रकार हम भी अपने घर जाना चाहते हैं तुमको लेके।
तो हमारे भी कुछ वचनों को मानो। कन्या ने कहा वो कौन वचन है? तब जो है पति कहता है, उद्याने पाने राजद्वारे गृहस्थवी। पहला उद्यान यानी जंगल, जंगल अकेले नहीं जाना, कोई ना कोई सहारा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जंगल में अनेक प्रकार की जीव जंतु तो ठीक है मनुष्य मिलती है, और घर की इज्जत एक बार यदि चली जाए तो दोबारा लौट के नहीं आती। तो पहला मेरा यही है आपसे कहना कि अकेले जंगल नहीं जाना। उद्याने पाने, जिस रास्ते में मदरा पान वाली ने दरभा हो उस रास्ते से नहीं गुजरना, दूसरी रास्ता घूम के चले जाना, क्योंकि भूतल बातल ये मत वाले ये नहीं बोले वचन संभाले, कब क्या कह दे कोई निश्चित नहीं। उद्याने पाने राजद्वारे, तीसरा मान लो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटापटी होती है, मान लो हमारे घर में अपना झगड़ा हुआ तो उसका झगड़ा का निवारण घर ही में होना चाहिए, या नहीं कि थोड़ी सी बात भाई कहन में जा तो थाने और मैं तुझे खपरा बिकवा देंगे, वह मौका न आना चाहिए। उद्याने पाने राजद्वारे गृहस्थ भी। चौथा, अगर तुम्हारे मायके में कोई उत्सव हो रहा है और सबको निमंत्रण गया है, तुमको निमंत्रण नहीं आया, तो बिना लिवाए अपने मायके नहीं जाना, चाहे जो कुछ हो जाए। नहीं, जिस प्रकार सती के साथ हुआ था उसी प्रकार हमारे आपके साथ भी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जात अपमाना, सबसे बड़ा अपमाना। जैसे हम आपके यहाँ प्रतिदिन जाएं, लेकिन अगर कोई उत्सव हो उस समय तुम सबको बुलाओ, हमको न बुलाओगे तो कितना दुख लगता है। इसलिए बिना बुलाए अपने मायके उत्सव में नहीं जाना। 5वां, पत्नी का परम कर्तव्य होता है। पत्नी गृह की लक्ष्मी है। मिर्ची भी डालता है। अगर मैं परदेश से आया हूँ तो कभी मनुष्य खुशी में आता है, कभी दुख में आता है, ठीक है ना। खुशी में आओ तब तो ठीक है, और क्रोध में आओ तो बहुत औतन की आदत की बैठे नहीं पाए, और कहन की कहाँ गए थे क्या करते, तब अगर खुशी में आओ तो तना मजाक में टाल दस नहीं, फिर उठास तो दस। तो सबसे पहले पत्नी का परम कर्तव्य होता है कि पति अगर कहीं बाहर से आए तो 1 लोटा ठंडा जल दे, तो ठंडा जल जब वो पिएगा तो उसके हृदय में जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। और पति कहता है कि इसके साथ साथ मेरे परिवार को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवार बिखर गया तो सब पाक बिखर जाती है। अगर ये मेरे 5 वचनों को आप मानती हो तो मैं तुम्हारे 7 वचनों को स्वीकार करता हूँ। अब बतावा दोनों मन यह बात तो मनी बेटा लड़िए तुरा कब अब पकड़ा लोढ़वा।